हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं? लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपनी सोल को एनहांस करते रहें। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है, पीपल प्लीज़िंग नहीं करनी है। सवाल है कि पूछा है अट्रैक्टिंग थॉट्स अट्रैक्टिंग लाइफ चैनल ने कि हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें। तो हाई वाइब्रेशन में हमेशा कैसा रहा जाए, इसके लिए टॉपिक है। लेकिन सवाल के लिए तारीफ कर दूं कि सवाल बहुत ही खूबसूरत है। हमेशा खुश कैसे रहें, हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें। देखिए, पहली बात तो यही कहूँगी कि यिन योगा करें। यिन एंड यांग तो आपने सुना ही है, ये चाइनीज़ शब्द हैं। यिन आपको आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने में सहायता करता है। जैसे चाइल्ड पोस्चर होते हैं ना, उसी तरह के पोस्चर्स बनाए जाते हैं यिन योगा में। योगा सबसे अच्छा आसन होता है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, मतलब आसन मतलब एक्सरसाइज होती है। धीरे धीरे आप आराम से स्ट्रेचिंग मोड में अपने शरीर को अलाइन कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग करते समय ना हंसें ना बोलें, तो बहुत अच्छा रहता है। शांति के साथ अच्छे से करें। धीरे धीरे आपको अंदर से महसूस होने लगता है कि मेरी सारी बॉडी, एक एक नस शरीर की खुलती जा रही है और मैं खूबसूरत होती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। चाइल्ड पोस्चर यिन योगा आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी। और या फिर आप एक ही एक्सरसाइज करें जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। उसमें तो पूरी बॉडी का अलाइन होना ज़रूरी है। आराम से हो जाएगा, ज़रूरी इन द सेंस कि हो ही जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है। सूर्य नमस्कार कई तरीकों से किया जाता है, उसमें कई तरह के आसन आ जाते हैं, कम से कम 12 तो आते ही हैं। तो वो सारे आसन अगर आप रोज़ ही करें, आसन क्या है, अगर इनको बड़ा बड़ा नाम ना दें, डरे ना। बहुत से लोग कहते हैं ये नहीं होता हमसे, ये नहीं हो पाएगा, मेडिटेशन नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते। डरिए मत इन शब्दों से, ये कोई बहुत बड़ा जंजाल नहीं है। अगर हम इसको अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल बना लेना कि हाँ ये तो ज़रूरी है, मॉर्निंग में उठ के ये तो करना ही करना है, चाहे किसी का फ़ोन आ जाए, इमरजेंसी कॉल आ जाए, चाहे कुछ और ही हो जाए, घर में किसी का मुंह ही फुला हो, तो भी आपको क्या करना है, अपना काम ज़रूर से ज़रूर करना है। अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल का ध्यान आपने रखना है। दूसरे तो बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे, उनका ऑलरेडी बिगड़ा है तो वो ज़रूर बिगाड़ेंगे। तो उस तरफ ध्यान ना दें कि उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये फ़ोन आ गया। रहने दीजिए, इन सब बातों से दूर हटें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये वाला काम एक पहला ये कर सकते हैं आप, यिन योगा जिसे कहते हैं। दूसरा, मेडिटेट करें, शांति में जाएं, बैठें। ऐसा समय निश्चित करें कि जहाँ उस समय कोई भी आपको घर वाले डिस्टर्ब ना करते हों। बाहर वाले तो करते ही, घर वाले तो ज़्यादा ही करते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहें। अगर नहीं करते आपके, और आपके घर में भी मेडिटेशन योगा होता रहता है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। फिर तो आप करते रहिए, तो मेडिटेट कीजिए, ठीक है। थर्ड बात मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हमेशा अपने थॉट्स को वॉच करते रहें। हमेशा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। अभी मुझे क्यों गुस्सा आया, अभी मैंने अपना मूड क्यों चेंज कर लिया, अभी मेरा ध्यान क्यों बदल गया, मैं तो मेडिटेशन में बैठी थी, तो ये मैं क्या सोचने लगी या लगा। उसके बाद आप अपने आप को, अपने थॉट्स को वॉच कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। क्यों क्यों का सवाल अपने माइंड में ज़रूर उठाएं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्यों झगड़ रहा हूँ, क्यों सो रहा हूँ, मतलब क्यों का सवाल अपने अंदर ज़रूर उठाएं। या फिर धीरे धीरे देखिए, जब धीरे धीरे अपने ऊपर इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे ना, क्यों का सवाल उठाएंगे, तो धीरे धीरे आप बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप भी पा सकते हैं। क्योंकि उसमें सबसे पहला सवाल यही होता है, क्यों, वाई, क्यों करना है। कोई भी बिजनेस आपने करना है, क्यों करना है, पैसे के लिए। अगर कोई भी काम पैसे के लिए किया जाए ना, तो वो ज़्यादा समय नहीं टिकता। यकीन मानिए, वो ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, चाहे इस समय वो आपको बहुत ही शिखर पर दिखाई देते हो। ज़्यादा समय पर वही बिजनेसेस टिकते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए किए गए। पहली सोच उनकी यही हो कि इससे मैं दूसरों का भला करूँगा।
ये मैं नहीं जानता या जानती कि किस तरीके से, लेकिन मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, तो मुझे ये काम शुरू करना पड़ेगा। तो फिर वो आप काम शुरू करते हैं, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। जब आप कहते हैं मुझे ये काम करना है, इससे ना इतने पैसे बन जाएंगे और इतने पैसों का मैं ये करूँगा फिर वो करूँगा, तो वो बिज़नेस ज़्यादा समय नहीं चलता। शुरू में बहुत अच्छा फ्रूट भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो अपने थॉट्स को भी देखें। अब चौथी बात ये कहूँगी कि आपके अंदर मेन चक्रास जो हैं वो 7 है ओनली। वैसे तो 112 114 भी हैं, लेकिन मेन मेजर जो 7 चक्रास है उन पर ध्यान दीजिए। और इन 7 चक्रास में भी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पहला चक्र है, रूट चक्र। इस रूट चक्र से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो रूट चक्र पे ध्यान देना शुरू करें, रूट चक्र का जाप करें। प्लस जाप अगर रूट चक्र का कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर काम बनेगा नहीं। यानी कि मेडिटेशन के दौरान आप विजुअलाइज कुछ और कर रहे हैं, मंत्र जाप करने से कुछ होगा नहीं। तो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए। तो 7 मेन चक्रास का तो आप हीलिंग कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले रूट चक्र को पूरी तरीके से बैलेंस करें। जिस दिन ये बैलेंस हो जाएगा, फिर तो अपने आप ही आप अप 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 ऊपर ही जाएंगे। और क्या कह सकती हूँ मैं, यही कह सकती हूँ हमेशा वाइब्रेशन में रहने के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा सोना ना पहने, क्योंकि जो गोल्ड है ना वो सूर्य से रिलेटेड है, गुस्से से, अग्नि से रिलेटेड है। तो सोना पहनने से बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो रिश्ता मेरा है, वो सामान मेरा है, ये चीज़ रहती है। जिस दिन आप सोने को उतारना शुरू कर देंगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर शांति आने लग जाएगी। और उस सोने को उतार के फिर क्रिस्टल्स का यूज़ करें। और क्या कह सकती हूँ, यही कह सकती हूँ कि वॉक इन नेचर, जितना ज़्यादा हो सके नेचर में रहें, जितना ज़्यादा हो सके नेचर में रहें। म्यूज़िक मेडिटेशन करें। जब भी मेडिटेशन करें तो एक म्यूज़िक का मेडिटेशन बहुत अच्छा है। देखिए, सुमित विग जी ने भी यही पूछा था, सुमित विग, उनका सवाल था कि मैम म्यूज़िक मेडिटेशन पर वीडियो बनाई। देखिए, म्यूज़िक मेडिटेशन पे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो फिर पता नहीं सबको समझ आए ना आए। लेकिन आपके लिए ये बात है कि 528 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं ना, तो वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कभी भी 440 वॉट्स का 440 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक ना सुने, 520 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुने, 528 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुने। बहुत अच्छे रहते हैं ये। और जो भी यूट्यूब पर भी हैं कुछ वीडियोस, या फिर मंत्रा चैंटिंग इस तरह का कुछ है जिससे कि आपको उसका म्यूज़िक बहुत पसंद आता हो, वो सुने, वो करें। और सबसे अच्छी बात कि ईट मोर हेल्दी एंड सस्टेनेबल चीज़। जो चीज़ आपके पास है उसे अच्छे से बनाएं, पकाएं और खाएं। वो जो भी चीज़ ऐसी हो जो आपकी हेल्थ को बढ़ाती हो, इम्प्रूव करती हो। अच्छी हेल्थ अपनाने के लिए भी और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। जो जितना अच्छा इंटेक अंदर होगा उतना ही बाहर आएगा। अगर आप देखिए नॉन वेज खा रहे हैं, हार्ड ड्रिंक ले रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जाती हैं तो हाई वाइब्रेशन ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए आज बाहर निकलो तो हर कोई लड़ने के लिए तैयार रहता है। ज़रा सी उनके नाम पसंद बात हुई तो वो लड़ने लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को आप छोड़ते जाएंगे, प्लस सोना पहनना ये भी मैंने ऐड किया है। और एक और बात यही है कि लेदर्स एंड सिल्क से रिलेटेड चीज़ें भी बाहर रखें। बहुत से लोग कहते हैं हमारा तो बिजनेस है, बिजनेस लीडर है हम, लेदर तो पहनना ही है, लेदर शूज़, लेदर बेल्ट, लेदर पर्स, लेदर हैट, इस तरह की चीज़ें, की चेन हमारी लेदर की है। देखिए, लेदर क्या है, किसी का चमड़ा है, किसी की स्किन है, वो भी एक सोल थी, उसको फाड़ के गला के जिंदा था वो, जब वो सोल उसको मारा गया जानबूझ के उस लेदर के शूज बना के आपको पहनने के लिए।
तो ये सोचें कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या एक सोल, एक इंसान तो है, सोल तो है ही, तो दूसरे की सोल को जिंदा रहते हुए उससे मार दिया गया और उसकी स्किन से कपड़े वगैरह, ये जैकेट्स और बेल्ट्स, एक्सेसरीज बना ली गई और उसको पहन के लेके हम बहुत खुश होते हैं कि देखो कितना कॉस्टली और इस कंपनी का हमने पहना है। इन चीज़ों से पीछे रहे। देखिए सिल्क के लिए भी, सिल्क देखने में सबसे सुंदर, सॉफ्ट, लॉन्ग लास्टिंग कपड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है सोसाइटी में, बहुत महंगा भी होता है, लेकिन बहुत मुश्किलों से बनाया जाता है। जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनको ज़बरदस्ती उनका प्रोडक्शन किया जाता है, उनसे एक ही तरह का काम लिया जाता है। उनकी जो अपनी नेचुरल लाइफ है ना सिल्क के कीड़े की, वो उसको जीने नहीं दिया जाता है। ह्यूमन बीइंग इस तरह से है कि वो हर चीज़ का, हर एक सोल का, हर जीवित चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बना हुआ है। तो फिर ये सिल्क वगैरह इसी से ही बनकर आते हैं कि वो अपनी लाइफ को त्याग कर वो हमारे लिए सिल्क प्रोडक्शन करते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े, सिल्क वॉर्म जिसे कहते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादती ना हो तो सिल्क छोड़ें, लेदर छोड़ें, नॉनवेज खाना छोड़ें, हार्ड ड्रिंक्स छोड़ें। सरस्वती आपके गले में है ही, इस कंठ को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज भी छोड़े। हाई वाइब्रेशन तभी आएगी जितना ज़्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बहुत सारी गर्ल्स भी आजकल फैशन, दिस इज कॉल्ड फैशन है, फैशन है यार, ऐसे बोलते हैं और आगे आगे फिर उसके आगे बहुत सारी बीप 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 कर देते हैं। तो उससे ये लगता है स्टैंडर्ड है, फैशन है, लेकिन ऐसे करने से आपके मुख से, जो कहते हैं वाणी, मुख से जो वाणी निकलती है वो क्या निकली? नेगेटिव निकली। और फिर आप कहते हैं हम तो योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, कुछ नहीं होगा। सारे रिश्ते इसी तरह से बने रहते हैं। और फिर कभी भी देखिए इसी तरह के काम करने वाले लोग हाई वाइब्रेशन में आपको नहीं मिलेंगे। जो भी बहुत बहुत करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये, आप दूसरी तरफ मत ले जाइएगा कि ये वो हैं, वो पॉलिटिशियन है, सब काम होते हैं, लेकिन हाई वाइब्रेशन की जो मैं बात कर रही हूँ ना, जो वाकई हाई वाइब्रेशन में है, जो दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनकी सूदिंग वॉइस, उनकी सूदिंग, उनका अपीयरेंस, हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, उनको देखते ही रोने लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्या है वो हाई वाइब्रेशन है। उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि हमारे आंसू सामने सामने से निकलने लगते हैं, उन्हें देखकर ही निकलने लगते हैं, नेगेटिविटी धुलने लगती है। तो इसीलिए कह रही हूँ हाई वाइब्रेशन में रहना है तो ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी आपको। अपनी हेल्दी ईटिंग भी करनी पड़ेगी। सिर्फ मान लीजिए आप ये नॉन वेज भी नहीं खाते हैं तो जो चीज़ खा रहे हैं उस पर ध्यान दें। बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना ठंडा, ये इस तरह का खाना नहीं होना चाहिए। और क्या करना चाहिए हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए? ट्रू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। जितना ज़्यादा आप दूसरों के प्रति अच्छे रहेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे वो भी आपके लिए हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए अच्छा रहेगा। ग्रैटिट्यूड सबसे पहले आप अपने घर से, अपने आसपास, अपने फैमिली मेम्बर्स से शुरू कीजिए। बाहर तो सभी ये कहते हैं ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने घर में कार्मिक्स हैं, थैंक यू सो मच। परेशान करने वाले हैं, थैंक यू सो मच। नार्सिसिस्ट हैं, थैंक यू सो मच कहिए उनके सामने नहीं, सामने भी कह सकते हैं, वो मुंह पे पट्टी लग जाती है उनकी, उनके सामने कह के देखिए। जो भी आपको गलत कहता है ना, लाइक पुलिंग करता है शब्दों से, अब्यूज करता है, उनको कहना थैंक यू सो मच और बिल्कुल शांत रहें। उसके बाद कुछ बोलना नहीं है उल्टा। फिर देखिए कमाल, आपके अंदर चेंज आएगा, सामने वाले के अंदर आए ना आए, आपके अंदर तो ज़बरदस्त चेंज आएगा और कॉन्फिडेंस एकदम शूटअप ऊपर जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को इसी तरह से बढ़ाए रखिए, एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए। और घर के अंदर जो भी आपके पास सामान है उनको भी थैंक यू कीजिए, क्योंकि ये सामान भी एक अच्छी एनर्जी से आया है। एनर्जी क्या? जो आपने हार्ड अर्न मनी है। मनी क्या? मनी भी एनर्जी है। एनर्जी क्या है? जो भी सब कुछ इस पृथ्वी में व्याप्त है। पंचभूत तत्वों से हम बने हैं, वो सारी चीज़ें हमारे घर में है। लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, कहाँ से आया है? हीरा है, चांदी है, सोना है, क्रिस्टल्स हैं, घी, तेल, बटर कहाँ से आया है? सब कुछ इस धरती का दिया है, इस नेचर का दिया हुआ है।
तो इन सभी चीज़ों को धन्यवाद कहें। कहाँ से आया है? आपके हार्ड अर्न मनी से आया है। पैसा कहाँ से बना है? वो भी नेचर से ही बना है। पृथ्वी के गर्भ को चीर-चीर के जो ये सिक्के बनाए गए हैं, और फिर उसके बाद कॉइन्स जिसे कहते हैं, फिर ये नोट्स बनाए गए हैं, नोट छपते हैं जो, वो भी कागज़ के हैं। ठीक है, सब नेचर से, इसी धरती से लिया है, इसी धरती में छोड़कर जाना है। इंसान बेकार में घमंड में पड़ा है, बेकार में ऑब्सेशन में पड़ा है, बेकार ही ये मेरा है पॉजेसिवनेस में पड़ा हुआ है, मेरा है, मेरे अपने हैं, ये छोड़ के ना जाएं, ये ना करें, वो ना, सब यहीं रह जाना है। सब 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 आपकी ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल आई, सब यहीं रह जाना है, सब यहीं रह जाना है। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए जितना ज़्यादा हो सके, और कठोर शब्द बोलूं, मृत्यु का सामना करें, मृत्यु का सामना करें। ठीक है, अपने आप पे कठोर बने, दूसरों को कंट्रोल ना करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना, उतना ही आप योगी बनते जाएंगे। एंड से नो टू समवन और समथिंग जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उन्हें पोलाइटली हम्बल वे में नो कह सकते हैं। आई एम सॉरी, नो आई कैन डू दिस, इस तरह से आराम से, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी, आई एम सॉरी, धन्यवाद, और फिर आप अपने काम में लग जाइए। ये नहीं कि वो रिश्ते में बड़े हैं, ये हैं, वो ना कह देंगे तो क्या होगा। अरे इस माइंड स्टेट में मत रहिए। हाई वाइब्रेशन तो फिर वो बिल्कुल ही लो हो जाएगी। हाई मतलब हाई, किसी का नहीं सुनना है, घमंड नहीं लेकिन गलत भी नहीं। ठीक है, तो से नो, जिसको आप नहीं चाहते हैं, जिनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, उनको आराम से ना कर दीजिए। नेगेटिव लो वाइब्रेशन से बाहर निकलें। जितनी भी तरह की नेगेटिव लो वाइब्रेशंस हैं, वो किस किस कामों से, किस कर्म से, किस कृत्य से आती हैं, वो मैंने आपको बताई दी है। वो सारी चीज़ें छोड़ें और क्या अपनाएं? येन योगा, मेडिटेशन, 7 चक्रास, रूट चक्रास, माइंडफुलनेस, इसको अपनाएं। और प्लस म्यूज़िक का साथ ना छोड़ें, क्योंकि म्यूज़िक भी इसी धरती से ही आया है, इन्हीं जंगलों से निकला है, इन आदिवासियों से निकला है। इन लोगों ने बनाया म्यूज़िक, धीरे धीरे चलता गया, चलता गया, चलता गया, और आज इस तरह के म्यूज़िक बने, शोर शराबे वाले। तो इस तरह के म्यूज़िक से दूर रहे। थैंक यू सो मच। और हमेशा ही वो हाई वाइब्रेशन में रहें, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहना आसान तो नहीं है, लेकिन एक बार आप पहुंच गए ना बिल्कुल टॉप पर, फिर नीचे कोई नहीं खींच सकता आपको। फिर कोई लेग पुलिंग नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई नार्सिसिस्ट नहीं, कोई कार्मिक नहीं। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ऐसा लगेगा कि मेरा मेरा घर बहुत सुंदर है, स्वर्ग है, मैं बहुत अच्छी जगह पर रह रही हूँ, मेरा जीवन सफल है। आई एम सो हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। चाहे आपके पास कुछ पैसा है, मकान है, संपत्ति है या नहीं, कोई पर्सन है या नहीं, हाई वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको चाहने वाला आ गया। आप अपने आप को तो चाहिए पहले, आपको अपने आप को तो चाहना पड़ेगा ना पहले। तो सब का सब खेल आपके माइंडफुलनेस का है, यानी कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, प्यार से रहेंगे, लेकिन काइंडनेस भी होगी आपके अंदर, और हम्बल भी रहेंगे, हाई वाइब्रेशन वहीं से आएगी। जहाँ रिदम तोड़ा आपने, एकदम से लो वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियोस को इतनी देर तक सुनने का। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चाहते हैं मुझसे कंसल्ट करना, ज़रूर कीजिए। एस्ट्रो रीडिंग लेना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी एस्ट्रोलॉजी से, तो फिर कंफर्म कीजिए। और अगर फुल कुंडली एनालिसिस करना है तो भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।